हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस नए वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड एनर्जी, यानी हीट और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को देखेंगे। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हीट क्या होती है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, और एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर उसके रिलेशन में क्या होता है, इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। आपको यह पता होना चाहिए कि हीट क्या है। अब देखिए, आप एक शब्द यूज करते हैं हीट, और दूसरा कौन वर्ड यूज करते हैं हॉट, और तीसरा वर्ड यूज करते हैं कोल्ड। सबसे पहले तो यह सोच के देखिए कि इन सब में क्या डिफरेंस है। हीट क्या है, हॉट क्या है, कोल्ड क्या है। तो देखिए, जब हम शुरू करते हैं बात को तो हीट से शुरू करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो हीट एक तरह की एनर्जी है। हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट होगा हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी डिसाइड करती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है तो हम कहेंगे वो कोल्ड बॉडी है, और अगर किसी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है तो हम कहेंगे वो हॉट बॉडी है। यानी कोई बॉडी ज्यादा गर्म है, कोई बॉडी ठंडी है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और ये भी डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन दैट बॉडी पे, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उस बॉडी में कितना है। और इसी से डिसाइड होगा एक अगला टर्म, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जब आपने कहा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, तो नेचुरल बात है हीट एनर्जी ज्यादा होने से वो हॉट बॉडी है, और हॉट बॉडी होने का मतलब है उसका टेम्परेचर हायर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा। यानी कि टेम्परेचर एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। कितना ज्यादा हीट है कि कितनी कम हीट है, इसके क्राइटेरिया को मेजर करने के लिए जो हमने स्केल यूज किया वो टेम्परेचर है, जिसे हम केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लाइक दैट इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि टेम्परेचर क्या है, क्राइटेरिया है हीट अमाउंट को मेजर करने का किसी बॉडी में। और ज्यादा हीट है तो वो हॉट बॉडी है, कम हीट है उस बॉडी में, यानी हीट मींस हीट एनर्जी जब हम बोल रहे हैं तो वो कोल्ड बॉडी है। यानी हीट एक तरह की एनर्जी है। जो आपके सामने ये पॉइंट क्लियर हो गए, इसको और जरा इलेबोरेट कर दें। तो देखिए, आपके सामने ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल है। दुनिया में चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब में होता क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल रेस्ट की कंडीशन में नहीं होते हैं। एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी स्टेबल रेस्ट की कंडीशन में नहीं होते हैं। यानी कि वो हर समय थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट होता रहता है उनमें। अब वो कैसा मूवमेंट है, ये बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल, गैसेस में ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, सॉलिड में बहुत कम होता है, और लिक्विड में उसकी बीच की स्टेट में होता है। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आप सॉलिड या लिक्विड के आधार पर डिसाइड कर देते हैं। पर इन मॉलिक्यूल में मूवमेंट या वाइब्रेशन तो होगा। दूसरी बात, अब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, जो आप डिसाइड करते हैं वो इस बात पर डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो कितना है। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा, उतना ये जो गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, ये कम होगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उतना ही गैप ज्यादा होगा। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर है। यानी कि दो चीजें आ गई। पहली चीज आ गई कि ये मॉलिक्यूल हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, और दूसरा आया कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे कि उनके बीच का गैप डिसाइड होता है। तो ये देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ गए जिससे हम इस एनर्जी को डिसाइड कर देंगे। तो पहली बात, ये बॉडी के मॉलिक्यूल किसी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो देखिए, ईच बॉडी हैज द मॉलिक्यूल्स विच आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वर्ड कैसा यूज कर रहे हैं, रैंडम मोशन। क्यों, क्योंकि जिगजैग मोशन में हर डायरेक्शन में वो वाइब्रेशन हो रहे हैं। सॉलिड में ये वाइब्रेशन सबसे कम होते हैं, लिक्विड में उससे ज्यादा होते हैं, और गैसेस में तो सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि मोशन सबसे कम हो रहा है। तो देखिए, स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होता है इन मॉलिक्यूल्स में। दूसरा, जैसा मैंने अभी बोला, these molecule exert force of attraction on each other। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
लगाते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी मींस इन मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी। ये दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी इनके मोशन के कारण आ रही है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू मोशन है, और जो एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ रही है, जिससे वो पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है, इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मींस the total energy of the body or molecules in a body is the summation of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is due to the random motion of the molecules and potential energy is due to force of attraction between the molecules. और ये दोनों मिलके यानी kinetic energy and potential energy मिलके इसको नाम दिया जाता है internal energy and this is known as heat energy of the body. यानी बॉडी के अंदर कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है, यानी अमाउंट ऑफ हीट कितना है, ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिससे बनेगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी ही डिसाइड करती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। इसको आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। और अब इसकी एक डेफिनेशन के बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे और फिर इसके हीट और टेम्परेचर के कंपैरिजन पे। एक बॉडी है T1 टेम्परेचर पे, जिसमें हम कह रहे हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, यानी कि यहां पर ये जो हीट एनर्जी है इसमें ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ये दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, जिसे हम कोल्ड बॉडी कह रहे हैं, और ये लेस अमाउंट ऑफ हीट कंटेन करती है। मीन मान लीजिए थोड़ी सी हीट है, इसमें कम हीट है, तो नेचुरली ये बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये लोअर टेम्परेचर पे है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, इन बॉडीज को जोड़ दिया, ये बॉडीज कांटेक्ट में रख दी, दीज बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट। तब आप देखेंगे हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यानी हीट एनर्जी विल फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और ये कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए तब तक ये हीट एनर्जी फ्लो करती रहेगी। कि हीट एनर्जी क्योंकि हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर व्हेन द बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। मींस डिसाइड ये हुआ, कंक्लूजन ये आया कि यहां पे एक टेम्परेचर वर्ड आ रहा है जो डिसाइड कर रहा है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले हम हीट एनर्जी की यूनिट्स के बारे में देख लें, डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है। देखिए आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, वर्क के बारे में जानते हैं, और उसकी इन जनरल जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो यहां पर भी जब हम SI यूनिट की बात करते हैं हीट एनर्जी की, तो इट इज द यूनिट ऑफ वर्क यानी कि जूल। SI यूनिट इज जूल और CGS यूनिट अर्ग होती है, और 1 जूल हमेशा 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप ऑफ CGS एंड SI यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी है। ये जो हमने जूल वर्ड यूज किया, ये मैकेनिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, एक बार छोटा सा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बात समझ लें, अदर यूनिट्स ऑफ द हीट एनर्जी कैलोरी या किलो कैलोरी होती है। देखिए एक यूनिट मैंने बोली ना जूल होती है या अर्ग होती है, SI और CGS यूनिट, और दूसरी यूनिट कैलोरी या उसका लार्जर फॉर्म है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है, बड़ी सिंपल सी बात है ये। और तीसरी चीज यहां पर देखिए जो लिखी हुई है, इसको भी पहले सुन लीजिए, कैलोरी और जूल आपस में इंटर रिलेटेड है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स। अब देखिए ये रिलेशन कहलाता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ कैलोरी एंड जूल, जिसे हम यहां पे 4.18 या 4.2 नंबर यूज करते हैं। ये कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एनर्जी या हीट, क्या मतलब है इसका, ये इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं पहले।
फिर उसको समझ में आ जाएगा। उससे पहले दो शब्दों को समझ लीजिए। देखिए यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है एज ए मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जब हम जूल और अर्ग को यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी नाम दे रहे हैं वही हीट एनर्जी को। जब हम कैलोरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं हम लिखना हुआ है एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इन द फूड एनर्जी। आखिर इसका क्या मतलब है, आइए समझ लीजिए इस बात को। आपने दौड़ना शुरू किया तो आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, या आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं, तो हम कहते हैं दौड़ रही है बॉडी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। बॉडी ऊपर नीचे आ रही है, उसका डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये मैकेनिकल वर्क डन से रिलेटेड है, इसमें आप वर्क करते हैं। तो यहां पर हम यूनिट करते हैं यूज जूल या अर्ग, एसआई और सीजीएस यूनिट। लेकिन जब हम कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम जो फ्रूट खा रहे हैं, हम जो जूस पी रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, व्हाटएवर, ग्लूकोज, उससे जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको जूल में मेजर नहीं करते हैं, उसको कैलोरीज में या किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं। जब भी आप फूड आइटम्स को देखेंगे तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उस पे जो लिखा हुआ होता है डिटेल अबाउट द एनर्जी कंटेंट, वो कैलोरीज में होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हम कैलोरी में यूज कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने खूब खाया पिया तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आई, नेचुरल एनर्जी आई, वो कैलोरीज में है, और आप उस एनर्जी का यूज करके दौड़ रहे हैं। तो वो जो दौड़ रहे हैं उस समय जो एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो वो जूल में है तो वही एनर्जी जो हमने खाना खाया उससे हमको एनर्जी आई और हम उस एनर्जी से दौड़ गए। तो देखिए हमने दो काम किए, पहले तो हीट एनर्जी अपने अंदर ली, वो कैसे ली, फूड से ली, जिसको हम कह रहे हैं कैलोरीज में, और जब हम दौड़ने लगे तो हम कह रहे हैं हमारे अंदर जूल में एनर्जी है, यानी कि दोनों है तो सेम एनर्जी, तो दोनों में रिलेशनशिप होगा। तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4.186 जूल, यानी 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। इस 4.2 नंबर को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो आप ये इंटर कन्वर्जन भी निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ जूल एंड कैलोरीज, यानी कि टोटल वे में तो एनर्जी वही है। जब हम बॉडी के रिस्पेक्ट में या फ्रूट में, फूड में इस तरह की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसे कैलोरी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हीट एनर्जी को, और जब हम दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको जूल या अर्ग में कर दे रहे हैं। लेकिन हम दौड़ते हैं तो हीट एनर्जी हमारी बॉडी में तो प्रोड्यूस होती है, हमें गर्मी लगती है ना, तो ये वही गर्मी है, वही हीट एनर्जी है जो हमारी बॉडी में जूल्स में आई, जिसको हम कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं। इन दिस वे आपने इस हीट एनर्जी के लॉजिक को और इसकी यूनिट्स को समझ लिया। इस वीडियो में आज आपको इतना ही समझना है। नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टेम्परेचर, जिससे कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उस टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन बिटवीन हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर देखेंगे, और साथ में देखेंगे टेम्परेचर स्केल्स का क्राइटेरिया, केल्विन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्या रिलेशनशिप है। तब तक वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।